भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। पुष्पा वहीदा रहमान जी दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही है अभिनेत्री आलिया भट्ट। आलिया भट्ट वर्सेस कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही है मिस पल्लवी जोशी। आपको रजत कमल का सम्मान पल्लवी जोशी फॉर द कश्मीर और माधवन भी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां बतौर निर्देशक, ये आपकी पहली फिल्म है। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। वहीदा रहमान उदाहरण है कि महिलाएं ही महिला सशक्तिकरण का प्रकाश स्तंभ बन रही हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कलाकार बदलाव लाते हैं, वे उत्कृष्टता के मानक यूं ही स्थापित करते रहेंगे और विकसित भारत का निर्माण जारी रहेगा। श्रीमती मुर्मू। कोई भी कंटेंट क्षेत्रीय नहीं है, अच्छे क्षेत्रीय कंटेंट को वैश्विक दर्शक अवश्य मिलेंगे। श्री अनुराग ठाकुर। पायरेसी के खिलाफ लड़ाई में सरकार फिल्म जगत के साथ खड़ी है। एवीजीसी पर नीति जल्द ही। श्री अनुराग ठाकुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2021 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुश्री वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र, जूरी के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री वहीदा रहमान को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म उद्योग के शिखर पर खुद को स्थापित किया है। अपने निजी जीवन में उन्होंने एक गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से ओतप्रोत महिला की पहचान बनाई। उन्होंने कई फिल्में ऐसी चुनी जिनमें उनकी भूमिका ने आमतौर पर महिलाओं से जोड़ी जाने वाली कई सीमाओं को तोड़ा। वहीदा जी ने एक मिसाल कायम की कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला को खुद भी पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार समारोह भारत की विविधता और उसमें निहित एकता की तस्वीर पेश करता है। उन्होंने कहा कि समारोह में उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने कई भाषा, क्षेत्रीय विशेषताओं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियों और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति दी है और ये कि उन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कई पीढ़ियों और वर्गों के लोग एक साथ आए हैं। फिल्म जगत और कलाकारों को परिवर्तन का वाहक बताते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी फिल्म के माध्यम से भारतीय समाज की विविधता, वास्तविकता का जीवंत परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का एक दस्तावेज भी है और उन्हें बेहतर बनाने का एक माध्यम भी है। उनका काम लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। श्रीमती मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रतिभा से समृद्ध इस देश में सिनेमा से जुड़े लोग विश्व स्तरीय उत्कृष्ट के नए मानक स्थापित करते रहेंगे और फिल्में विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय फिल्म उद्योग पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि आज कुछ भी क्षेत्रीय नहीं है। यदि सामग्री अच्छी हो तो क्षेत्रीय सामग्री को भी वैश्विक स्तर पर दर्शक मिलेंगे। दिग्गज अभिनेत्री सुश्री वहीदा रहमान के बारे में बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि चूंकि भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाती है, इसलिए इसी प्रकार की प्रसिद्धि का दावा उनके संदर्भ में भी है। उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी। श्री अनुराग ठाकुर ने श्रोताओं को सूचित किया कि सरकार फिल्में पायरेसी से निपटने के अपने प्रयासों में फिल्म उद्योग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम पेश किया जो इस खतरे को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री अनुराग ठाकुर ने भारत में एवीजीसी क्षेत्र की क्षमता के बारे में बात की और कहा कि सरकार इस क्षेत्र के लिए एक नीति लाने जा रही है और इससे भारत को दुनिया का कंटेंट केंद्र के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग
करने में मदद मिलेगी। श्री अपूर्व चंद्र ने बताया कि पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का वर्ष के दौरान सिनेमा हॉल बंद हो रहे थे और फिल्म उद्योग संघर्ष कर रहा था। हालांकि हमने जल्द ही वापसी की। अब देश और फिल्म उद्योग दोनों ही विकास की राह पर वापस आ गए हैं और पिछली तिमाही भारत के फिल्म उद्योग के लिए सबसे अच्छी रही है। उन्होंने कहा कि जहां बॉक्स ऑफिस पर सफलता महत्वपूर्ण है, वहीं फिल्म पुरस्कार गुणवत्ता का उत्सव मनाते हैं। श्री अपूर्व चंद्र ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सुश्री वहीदा रहमान का आभार व्यक्त किया। ईश्वर ने कला और सिने जगत को सर्वोच्च पुरस्कार अवार्डीज को प्रदान किए जाएंगे। हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित होंगी। आप सबसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करें। ये अवसर हम सब Honorable President of India, Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Minister of State for Information and Broadcasting, Shri Murugan ji, all the chairpersons of the jury, Wahida Rahman ji, and all the recipients of the National Film Awards. I welcome you all to the 69th edition of the National Film Awards. These awards are the most prestigious awards, film awards in the country, because these awards are given only on merit, without limitation of language or region. Anybody is free to compete, and the selection is done painstakingly by this jury, going through each and every film. This year we received 280 feature films in 30 languages and 158 non-feature films in 20 languages. The awards which are being given this year are for the year 2021. As you would all recollect, 2021 was the year of COVID. The cinema halls were closed and the industry was struggling. There was no ray of dawn in the night. But during that period, under the guidance of our Prime Minister, the country rose up to the occasion and 220 crore COVID vaccines were administered. And as a result of that, we are out of COVID. Today, the country is growing and the film industry itself is growing. In fact, I read just a couple of days back that this quarter has been the best ever for the Hindi film industry, for the film industry of India in terms of box office. But while we celebrate the box office, today we are here to celebrate quality. And in that context, I convey my congratulations to all the award recipients who are gathered here today and whom we would be honoring. My special thanks to Wahida ji for having accepted the Dada Saheb Phalke Award. She has been the best actress not only of her generation but of many subsequent generations. Most of her films were made before I was born, but when I saw the first of her films, because in the youth you see more of suspense, and they were 20 Saal Baad and Kohra, and that the suspense of those films, the atmospherics, they made me a fan of cinema for life. And then when I was more mature, then I saw the films like Pyasa, Teesri Kasam, Guide and Khamoshi, and the depth of emotion which she conveyed through her roles made me a lifelong fan of Wahida ji. So I welcome Wahida ji and all the recipients to the 69th National Film Awards. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। सम्मानीय अतिथिगण, आइए अब पूरे हर्षोल्लास के साथ 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण आरंभ करते हैं।
And now we request Honorable President Srimati Draupadi Murmu to kindly present the award to the winners, please. And we also request Honorable Minister of Information and Broadcasting Shri Anurag Singh Thakur ji, and also MOSINB Shri Murugan ji, as well as Apurva Chandra ji, our Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, along with the 3 jury members to kindly join Honorable President of India. मान्यवर 69वें फिल्म पुरस्कारों के वितरण के सिलसिले के आरंभ में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। Special mention critic, the aim of these awards is to promote the understanding, appreciation and critique of cinema as an art form and to further develop it. इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विशेष उल्लेख समीक्षक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं कन्नड़ा भाषा के समीक्षक श्री सुब्रमण्य बाड़ूर जी। आपको प्रदान किया जा रहा है प्रमाण पत्र। सिनेमा पे सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार, ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री एम पुरुषोत्तम चार्युलू जी को। तालियों के साथ स्वागत करें। The award for the best film critic given in the Telugu language is being presented to Shri M. Purushottam Charyulu ji. He will be receiving the award in the form of Golden Lotus. Please put your hands together, ladies and gentlemen. श्री चार्युलू जी के समर्पण के प्रति सम्मान ये पुरस्कार। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए अंग्रेजी पुस्तक म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द इनक्रेडिबली मेलोडियस जर्नी का चयन किया गया है। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं पुस्तक के लेखक श्री राजीव एम विजयकर। Rajiv M. Vijayakar for music by Lakshmikant Pyarelal, The Incredibly Melodious Journey. आपको स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। Of this book, Rupa Publications is also being honored with the Golden Lotus. The award on behalf of Rupa Publications. Please put your hands together for Rudra Narayan Sharma receiving the award. रूपा पब्लिकेशंस की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रुद्र नारायण शर्मा। स्वर्ण कमल से आपको सम्मानित किया जा रहा है। और अब रुख करते हैं गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कारों का। इस वर्ष गैर फीचर फिल्मों में 4 विशेष उल्लेख प्रदान किए जा रहे हैं। In the category of the non-feature films, the first award is a special mention which is being presented to the director Anirudh Jhatkar for the film Bale Bhangra. He will be honored with a certificate of recognition. विशेष उल्लेख का दूसरा पुरस्कार तमिल फिल्म करुवरई के संगीत निर्देशक श्री श्रीकांत देवा को दिया जा रहा है। आप प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र। Shrikant Deva gets it for creating an emotional universe of turmoil through effective background music score which showcases the sensitive issue of unwanted pregnancy. Put your hands together for Shrikant Deva. विशेष उल्लेख का तीसरा पुरस्कार फिल्म द हीलिंग टच के निर्देशक श्री श्वेता कुमार दास को दिया जा रहा है। इन्हें भी प्रदान किया जा रहा है प्रमाण पत्र। Healing Touch highlights the power of human connections, empowering patients to overcome despair during the dark COVID pandemic phase. विशेष उल्लेख का चौथा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म एक दुआ के निर्देशक राम कमल मुखर्जी। इन्हें भी इनकी कृति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। Ram Kamal Mukherjee seeks a fervent appeal for gender equality in Ek Dua, which explores the yearning of a mother who is forced to undergo medical termination of pregnancy. A very, very bold theme. गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म सक्यूलेंट के संगीत निर्देशक श्री ईशान दिवेचा को पुरस्कृत किया जा रहा है। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ishan gets this for the background music that he created, accentuating the absurdity of the dystopic world that the characters inhabit while seeking emotional connections. सर्वश्रेष्ठ संपादन बेस्ट एडिटिंग की श्रेणी में फिल्म इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट के एडिटर आब्रो बैनर्जी को रजत कमल का सम्मान। मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं आब्रो बैनर्जी। Abro gets it for establishing a fractured temporal universe that captures the non-linearity of fading memories narrated by the character in the film.
सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट की श्रेणी के लिए राजस्थानी फिल्म मीन राग के ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट मिस सुरुचि शर्मा को रजत कमल का सम्मान। Suruchi gets award for sustaining sound recording in difficult locations, also for creating oral perspectives that dynamizes the spatial design of the film's narrative construction. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए गढ़वाली फिल्म एक था गांव के री रिकॉर्डिस्ट श्री कृष्णन नुन्नी एनार को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Ekta Gao is an evocative sound mix combining location sound and music, capturing the interiority of the characters in the narrative that they experience emotionally. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए बोटिया भाषा की फिल्म पाताल टी के सिनेमेटोग्राफर कैमरामैन श्री सतीश कुमार को रजत कमल। स्वागत करें सतीश कुमार का। Satish Kumar, through camera work, created a captivating collection of moving images which captured the stillness in the high Himalayan landscape, evoking the metaphysical realm in the storyline, all through his brilliant camera work. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म स्माइल। पुरस्कार के लिए फिल्म स्माइल प्लीज के निर्देशक श्री बाकुल मटियानी को स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। Bakul has given us an optimistically narrative of the story of physically debilitating Mobius syndrome, a condition that impairs the facial movements of a boy. Yet another bold and difficult concept. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चंद सांसें। फिल्म के निर्माता श्री चंद्रकांत कुलकर्णी आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Chand Sanse is a film which etches the distinction between the life and death and the profundity of emotions within familial bonds driven by human perceptions. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ सांसें की निर्देशिका मिस प्रतिमा जोशी आप रजत कमल का सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर। Chand Sanse, as we mentioned earlier, it etches the distinction between life and death and captures all human emotions within family bonds. सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म दाल भात। फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं श्री नेमिल शाह। रजत कमल का सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री नेमिल शाह। This is a subtle portrayal of a dilemma of being outside pre-existing gender categories and the innocence of childhood where fraternity wins over social stigma. Put your hands together, ladies and gentlemen, for Nimil Shah. सर्वश्रेष्ठ जूरी अवार्ड के लिए फिल्म रेखा का चयन किया गया है। फिल्म के निर्देशक श्री शेखर बापू रणखंबे को रजत कमल का सम्मान। For delicate portrayal of a street dweller making persistent efforts to live with dignity while her husband's eroded humanity constantly challenges her liberation. इस बार सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म की श्रेणी में विजेता फिल्म है मलयालम फिल्म कंडिटुंड। फिल्म के निर्माता स्टूडियो एक्सॉरस प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री PNK Panikkar. Shri PNK Panikkar, the veteran on the stage, deserves a huge round of applause, ladies and gentlemen. And we can see part of standing ovation. I think they are their family members. A collection of whimsical tales around urban legends in rural landscapes created by Panikkar ji, reminding of Indian traditions of oral folklore retellings, which has been an integral part of our civilization and our traditional storytelling method. इस सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म मलयालम फिल्म कंडिटुंड की निर्देशिका है मिस आदिति कृष्णा दास। आप भी प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के लिए फिल्म लुकिंग फॉर चालान के निर्माता इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के श्री सच्चिदानंद जोशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। It's a reflective account of filmmakers' search for a man from the indigenous Cholanakan community of Kerala. He had filmed 3 decades ago. This film was filmed 3 decades ago, which means 30 years rather. Put your hands together, ladies and gentlemen. फिल्म लुकिंग फॉर चालान के निर्देशक श्री बप्पा रे सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर। Another award for
looking for वर्धन करिए हमारे इन फिल्मकारों का। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म तमिल फिल्म श्री पेगनलिन सिरपंगल, फिल्म के निर्माता केकेवी मीडिया वेंचर। और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री टी.के. चंद्रन। आपको रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। We are honoring him for having this film which talks about retired educators, and the film also delves into true purpose of education is believed by teachers who have illuminated countless lives in their own ways. और तमिल भाषा की इसी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक श्री बी लेनिन को भी रजत कमल का सम्मान। Applause for Shri B. Lenin. हमारे देश की सिनेमा जगत की विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मान ये पुरस्कार। He gets this award for creating a film which honors retired educators. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म मिठू दी के निर्माता एवं निर्देशक श्री असीम कुमार सिन्हा को रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Mithu Di is about an educationist. It's a story of an educationist, social activist, and a mother who dauntingly addresses prejudice and discrimination to give voice to the voiceless. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी के लिए फिल्म 3-2-1 के निर्माता FTII के श्री संदीप शहारे को रजत कमल का सम्मान। 3-2-1 is a complex tale about the personal lives of police personnel who deal with physical violence every day, the challenges that they deal every day, while their own lives demand emotional resolutions at the same time. और फिल्म 3-2-1 के निर्देशक हैं श्री हिमांशु प्रजापति। आप भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। Himanshu Prajapati for 3-2-1, the film that talks about the challenges and the daunting day-to-day challenges that the police personnel actually go through on daily basis. सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म श्रेणी के लिए मलयालम फिल्म मुन्नाम वालाव के निर्माता श्री गोकुलम मूवीज के श्री A.M. गोपालन को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Shri A.M. Gopalan gets this award for creating a persuasive account of Kerala's struggles with recurring natural disasters, narrated through environmentalists who alert about our society's self-destructive parts. और फिल्म मुन्नाम वालाव के निर्देशक श्री R.S. प्रदीप कुमार मंच पर रजत कमल ग्रहण करने के लिए पधारते हुए पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करती है ये फिल्म। सर्वश्रेष्ठ प्रमोशनल फिल्म एंडेंजर्ड हेरिटेज वर्ली आर्ट फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री हेमंत आर वर्मा आप प्राप्त कर रहे हैं ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। A succinct reinforcement of the art of the indigenous Varli tribe of Maharashtra. This is what this film is all about. The Varli tribes of Maharashtra, and the filmmaker has managed to showcase through their unique spatial prism of storytelling. सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिल्म के लिए फिल्म इथोस ऑफ डार्कनेस के निर्माता एवं निर्देशक श्री अभिजीत बैनर्जी को भी रजत कमल का सम्मान। Ethos of Darkness documents obsolete film processing techniques, bringing to light the artful contributions of numerous technicians who toil hard in dark laboratories in anonymity. सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म श्रेणी के लिए तमिल फिल्म T.N. कृष्णन बाउ स्ट्रिंग को डिवाइन के निर्माता NFTC के श्री प्रितुल कुमार MD NFTC को रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। The prodigious violin maestro's career, enumerating his contributions to the Carnatic music landscape through his illustrious performing life of 80+ years. This is what this film documents. T.N. कृष्णन बाउ स्ट्रिंग टू डिवाइन इस फिल्म के निर्देशक श्री V. पाकिरिसामी को भी रजत कमल का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म के लिए बांग्ला फिल्म रुखुमाटीर दुखुमाझी को रजत कमल का पुरस्कार।
फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री सोमनाथ मोंडल ग्रहण कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। Somnath Mondal gets it for creating a sentimental depiction of a committed man, his resolution or his efforts to safeguard Mother Earth against surging temperatures. Yet another film that deals with environmental issues. सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म मणिपुरी फिल्म बियॉन्ड ब्लास्ट फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रही हैं के सुशीला लीमा जी। K. Sushila Lima has created a valiant portrait of an artist finding one's own purpose of expression despite facing life-altering adversaries. She gets it for the film Beyond Blast. Let's have a huge round of applause for all the awardees so far. Thank you, ladies and gentlemen. So, another award for Beyond Blast. It's a story about an artist who finds purpose through his expression of art while he faces his own challenges and life adversaries. सर्वश्रेष्ठ एंथ्रोपोलॉजिकल फिल्म के लिए टीवा भाषा की फिल्म फायर ऑन एज के निर्माता एवं निर्देशक श्री सुजीत देव वर्मा को रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Fire on the Edge is an intimate observation on the everyday life and culture of Tiva. Tiva is an ethnic group of Assam and Northeast, and their special connect with the nature, and this is what this film explores. फिल्म फायर ऑन एज के लिए अब निर्माता और निर्देशक प्रणब ज्योति देका भी मंच पर पधार रहे हैं। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। Another award for Fire on Edge. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए फिल्म पंचिका के निर्माता मिस श्रेया कपाड़िया को रजत कमल से नवाजा जा रहा है। Panchika, ladies and gentlemen, explores the innate urge of two innocent girls to remain friends despite harsh societal barriers of caste-based discrimination. Shreya Kapadia gets this award for her film Panchika. और फिल्म पंचिका के निर्देशक हैं श्री अंकित कोठारी। श्री अंकित कोठारी मंच पर रजत कमल ग्रहण करने के लिए पधारते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। Another award for Panchika. Team Panchika, congratulations. सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है गढ़वाली फिल्म एक था निर्माता एवं निर्देशक मिस सृष्टि लखेड़ा। आपको स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों की गूंज से स्वागत करें। Ekta Gao is a film of a tender portrayal of an aging villager resonating deeply with global concerns of climate change, urban migration and loneliness. And ladies and gentlemen, with this, all the awards for the non-feature film category stand awarded. श्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर का। उनहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स, चेयरमैन, यहाँ पर उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स, फिल्म जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनका आना और इनके हाथों से आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से माननीय राष्ट्रपति जी आई, छोटे से गांव से जहां से सड़क तक का रास्ता भी, शहर तक का रास्ते के लिए सड़क तक नहीं थी, फासला लंबा दिखता था, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि वहां से चल के अपनी खूबियों, अपनी उपलब्धियों के बल पर आज राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची हैं, कोई और नहीं, माननीय राष्ट्रपति जी। और देश की करोड़ों महिलाओं को वो प्रेरित भी करती हैं, और उन सबको भी एक ऐसा अवसर लगता है कि कोई भी इस देश में जिसमें क्षमता है कुछ कर दिखाने की, किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए बेहद गर्व का क्षण है, क्योंकि हम यहाँ उन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर आज उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर पिछले कई वर्षों में धूम मचाई है। और आज तो उनको अवार्ड मिल रहा है जो कोविड के समय भी, जब देश और दुनिया के सामने संकट था, ये बहुत मुश्किल लगता था कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा, बहुत सारे लोग तनाव और दबाव में जी रहे थे। उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इन महान कलाकारों ने मनोरंजन भी किया, और आपको और देश के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज दुनिया भर में देखिए इतने ज्यादा केसेस हैं उस समय से लेके अब तक, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके लोग चिंतित हैं। और मैं देखता हूं उस समय भी हमारे सामने भी समस्या थी, कहां कैमरामैन जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल कौन फॉलो करेगा, क्या होगा। लेकिन एक नहीं अनेक फिल्में ऐसी आई, एक दो का उल्लेख मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आजादी का 75वां महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के हुए थे, और उस समय सरदार उधम जैसी फिल्म का आना अपने आप में बताता है कि 75 वर्षों के बाद भी देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूला नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी फिल्में बनाती है। आज देश और दुनिया में भारत की नई धूम दिखती है, नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। एक और G20 का सफल अध्यक्षता हो तो दूसरी ओर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। लेकिन चंद्रयान मिशन के पीछे जिन वैज्ञानिकों का हाथ है, उनमें से एक किरदार जिन्होंने बहुत वर्ष पहले न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए, क्या क्या सहकर फिर भी लगे रहे। माधवन जी यहाँ बैठे हैं, रॉकेटरी फिल्म जो बनाई गई वो ऐसे ही महानुभाव के बारे में। और मैं तो ये कहूँगा, ये हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट इस फिल्म को किया था और वहाँ वर्ल्ड प्रीमियर करने गए, 1 मिनट के लिए ना कोई बोला ना उठा, लगातार उस फिल्म के समय बैठा रहा। तो किसी के जीवन से कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें देखने को मिला। मैं ज्यादा लंबा समय इस पे नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी वोकल अबाउट द लोकल, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने पूछ लिया। हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले। जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है।
और मैं अपना अनुभव कई बार बताता हूं क्योंकि मेरे पास युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भी है। तो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा डेलीगेशन आया था, तो उसमें 80-100 युवा थे। जब उन्होंने अपनी ओर से कुछ कर दिखाने का अनुरोध किया तो मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ नृत्य करेंगे, कुछ गाएंगे, लेकिन उन 5 देशों के युवाओं ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के गाने गाए और इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने बजाए। ये दिखाता है कि हमारा फिल्म जगत केवल देश की इन सीमाओं के अंदर नहीं, सीमाओं के बाहर भी उनकी बहुत बड़ी धूम है, उनके काम की पहचान है। ऐसे ही पहचान अपनी सुंदरता और अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई दशकों तक भारतीय सिनेमा जिन्होंने बहुत शानदार अपना योगदान सिल्वर स्क्रीन पर दिया है, आज उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, गाइड, प्यासा से लेकर न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। वहीदा जी, आपको पूरे देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और मैं कह सकता हूं, ये फिल्में कहीं एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होती हैं, इस फिल्म के क्षेत्र, फिल्म जगत के क्षेत्र में आई होंगी। और आज जब माननीय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है, उनके काम के लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ। आपने शानदार काम किया है और आगे भी आप प्रेरित करते रहेंगे। 30 भाषाओं में 438 से ज़्यादा फिल्में आने पर और सूचीबद्ध भाषाओं में भी 13 भाषाओं की फिल्में शामिल थी। ये जूरी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। When I was a selector for the junior cricket teams with the BCCI way back, तो सबसे बड़ा मुश्किल होती थी, एक तरफ एक खिलाड़ी ने रन बड़े बनाए होते थे, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने किसी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अच्छा किया होता था। तो लगता था किसको चुने, बहुत ज़्यादा रन करने वाले को या कठिन परिस्थितियों में एक बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाए वाले। तो वही मुश्किल कहीं ना कहीं फिल्म वालों के सामने होती है। किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया होता है, लेकिन किसी फिल्म ने बहुत बड़ा एक ऐसी छाप, अमिट छाप छोड़ी होती है। शायद वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों को जीतने का काम करती है। तो बहुत मुश्किल काम हमारी ज्यूरी ने भी किया है। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी 450 से ज़्यादा फिल्मों के लगभग आपने देखी और उसको फाइनल किया। आज भाषण का समय नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा, फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज़्यादा पायरेसी में उड़ जाता है, और ये कई वर्षों तक आपकी मांग किसी ने पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमने स्वयं पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी। मेरा अनुरोध फिल्म देखने वालों से भी रहेगा और फिल्म जगत के लोगों से भी, अगर आपको भी कहीं लगे कि कुछ अभी भी पायरेसी हो रही है तो आप हमें सूचित करें, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। Animation, visual effect, gaming and comics, AVGC is a new sector and a growing sector. And we know there's a huge potential for that. We are coming out with a policy on that also and a lot of programs. And I'm sure India, who's known as a storyteller, country of storytellers, is going to do well. I said it in the past, I'll say it today also, that India has all the potential, not only to be the largest filmmaker, but India is going to be the content hub of the world. Whether it is for the filmmaking or for the post-production, India has all the potential, from the manpower, from the technicians to the software, and to the best of the best डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिस्ट। थैंक यू वंस अगेन। और एक बार फिर आप सबकी ओर से सभी अवार्ड विनर्स को बहुत बहुत बधाई और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर।
Thank you, Honourable Minister. And now I once again request Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, and the dignitaries present on the dais to move ahead. And we move ahead with the proceedings of the evening. Rest of the awards, please. मान्यवर, फीचर फिल्म श्रेणी में हम सर्वप्रथम रुख कर रहे हैं उन फिल्मी हस्तियों का जिनका फीचर फिल्म ज्यूरी ने विशेष उल्लेख किया है। इस वर्ष ज्यूरी द्वारा 3 फिल्मी कलाकारों को विशेष उल्लेख सम्मान से नवाजा जा रहा है और आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। पहला विशेष उल्लेख फिल्म झिली के लिए अभिनेता श्री अरण्य गुप्ता, इन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। A rustic and powerful performance by Aranya Gupta in the role of street smart person making the best in the world. Put your hands together for young Aranya Gupta. And a special mention award is being presented for this film to the actor Shri Bitan Vishwas on the stage. He will be honored with a certificate of recognition for the film Jhili. तीसरा विशेष उल्लेख मलयालम फिल्म होम के एक्टर श्री इंद्रंस का किया जा रहा है। इन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें श्री इंद्रंस का। This is for the natural and innocent performance of a middle-aged man who is trying to establish a meaningful connection with his son through a smartphone. That deserves an applause here. Such a unique concept. चौथा विशेष उल्लेख फिल्म अनूर ऑन द सनशाइन के लिए अभिनेत्री डॉक्टर जहान आरा बेगम को दिया जाता है। इन्हें भी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। For a subtle performance in an emotional character of a widow who is living alone in a house that holds memories of her late husband. Award goes to Dr. Jahan Ara Begum, Anur. मान्यवर, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है मिशिंग भाषा और मिशिंग भाषा में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म बैम्बू राइट। फिल्म बुम्बा राइट के निर्माता हैं एमएल एंटरटेनमेंट एंड क्वार्टर मून प्रोडक्शंस। रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री लुईत कुमार बर्मन। Another unique concept, a story of a school consisting of only one student and his realization of what education can do to a society. One school, one student. और मिशिंग भाषा की फिल्म बुम्बा राइट के निर्देशक विश्वजीत बोरा को भी रजत कमल का सम्मान दिया जा रहा है। अनोखा विचार जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे इस वक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And we move on to the next category of feature films. We'll honor the best feature films made in the languages specified in Schedule 8 of the India's Constitution. सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म उपेना को रजत कमल, फिल्म के निर्माता मैत्री मूवी मेकर्स पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री यर्नेनी नवीन। Yarneni Naveen creates a love story between a young fisherman and an upper-class rich girl depicting love, their harsh realities that confront them, and realizations, and finally how love wins. और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म उपेना के निर्देशक श्री बुची बाबू सना, आपको भी रजत कमल का सम्मान। Another one for Upena, a story of love between young fishermen and upper class girl, and love knows no barriers and no caste discriminations as the cliche goes. Huge round of applause for team Upena, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए अगला पुरस्कार जिसके लिए चयनित फिल्म है कड़ई सी व्यवसाय। फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री एम मणिकंदन। A farmer living in a drought-ridden village where everybody has given up on farming but who continues to believe very strongly in organic farming, and this film bags another national award. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए फिल्म प्रतीक्षा को रजत कमल का सम्मान और पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पधार रहे हैं श्री अनुपम पटनायक। Put your hands together for Anupam Patnaik for the story of a typical middle-class family's dreams, desperations, and aspirations. Pratiksha gets this. Shri Anupam Patnaik on the stage taking the अगला award. पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म एकोइगी युम को दिया जा रहा है। इस फिल्म को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है और फिल्म की निर्माता मिस चिंग सुबांग ग्रहण कर रही है पुरस्कार। Ching Subang Sheetal takes an award for a story of a boy from an isolated fishing community who struggles hard for education. और इसी मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक श्री मयंगलाम्बम रोमी मैती को भी रजत कमल का सम्मान। मणिपुरी फिल्म एको
Shigi Yung. The film with the central theme of education. और अब सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म, इसके लिए चयनित फिल्म है होम और फिल्म को दिया जा रहा है रजत कमल। फिल्म के निर्माता फ्राइडे फिल्म हाउस प्राइवेट लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विजय बाबू। Vijay Babu gets us a story which is about a middle-aged man trying hard to establish, I just told you about the storyline, a meaningful connection between father and son, and that through with a smartphone. और इस फिल्म के निर्देशक श्री रॉजन थॉमस को भी रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। Home taking multiple awards. They're taking home multiple awards. और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म एकदा कायजाला को रजत कमल का सम्मान। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सलील श्रीनिवास कुलकर्णी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। Ekta Kaizala is a story of a storyteller who believes in the philosophy that you can tell any story, but that has to be from the heart. और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म के लिए फिल्म समानांतर द पैरेलल को रजत कमल का पुरस्कार और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री नीरज कुमार मिश्रा। Samanandar is a philosophical and supernatural anthology of stories which deal around the subjects of life and karma. Neeraj Kumar Mishra takes the award for this. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चाली को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता परमवास स्टूडियोज पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रक्षित शेट्टी। Charlie is a film of a man stuck in a negative and lonely lifestyle who finds meaning in life when a pup comes into his life. और इसी सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म चाली के निर्देशक श्री किरण राज के आपको भी रजत कमल का सम्मान। हमारे जीवन से जुड़ा एक विशेष पहलू जिसे इस फिल्म चाली में प्रदर्शित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो आपको रजत कमल। फिल्म के निर्माता जुगाड़ मोशन पिक्चर और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री धीर मोमाया। Dheer Momaya gets this award for getting us a story of a young man in a remote village who is very passionate about films but determined to make his own projector. और इस सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के निर्देशक हैं श्री पैन नलिन और आपको भी रजत कमल का सम्मान। और ये है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुनी गई है फिल्म सरदार उधम। सरदार उधम के निर्माता राइजिंग सन्स फिल्म्स एंड किनो वर्क्स LLP पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शील कुमार। Sardar Udham, a biographical film chronicling the inspiring life of Sardar Udham Singh, a freedom fighter seeking reprisal of the Jallianwala Bagh massacre, bags National Film Award. Put your hands together for Team Sardar Udham Singh. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म है फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम और ये फिल्म प्राप्त कर रही है रजत कमल और इस फिल्म के निर्माता हैं औरोरा फिल्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री अंजन बोस। During a contagious pandemic, a doctor is taken hostage by a young woman and finds himself trapped in space and time. And that is a unique concept of the film Kal Kho House of Time, bagging National Film Award in this category. और इसी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक राजदीप पॉल को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक का। Kal Kho House of Time takes another award home. And for this film, the co-director Sharmishta Mehti is also being awarded with the Silver Lotus. Please put your hands together for Sharmishta Mehti, co-director of Kal Kho House of Time. She's being awarded with Silver Lotus. और ये है सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म काल कोखो हाउस ऑफ टाइम जिनकी टीम को दिए जा रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।
सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन को रजत कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर गोपेंद्र मोहन दास मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन. Anoor Eyes on the Sunshine is a story of a widow who is living alone in a house which is conflicted with a lot of emotions and memories but finally finds love at the end. Anoor Eyes on the Sunshine. Dr. Gopendra Mohan Das takes the National Film Award, ladies and gentlemen. Let's have a huge round of applause for all the awardees so far. Thank और you. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के निर्देशक हैं श्री मंजुल बरुआ. मंच पर रजत कमल का सम्मान ग्रहण करते हुए निर्देशक श्री मंजुल बरुआ सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म अनूर आइज ऑन द सनशाइन के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए. सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस सजी तेलुगु फिल्म आरआरआर को जाता है. फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर श्री किंग सोलोमन को रजत कमल. The intense and well choreographed stunt and action scenes enhance the film's overall cinematic experience undoubtedly. And we loved the way he stormed onto the stage, and we are not surprised. RRR team, yes. सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी तेलुगु फिल्म आरआरआर का चयन किया गया है. पूरी दुनिया को अपनी कोरियोग्राफी से अचंभित करने वाले कोरियोग्राफर श्री प्रेम रक्षित ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल. RRR takes it all. Prem Rakshit, choreography, action scenes, stunts, cinematic experience that's going to stay with us forever. Yes. सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार भी फिल्म आरआरआर के नाम. फिल्म के स्पेशल इफेक्ट क्रिएटर श्री वी श्रीनिवास मोहन, आपको भी रजत कमल का सम्मान. Special effects incorporating with advanced VFX techniques that brought out its action and period elements to life. RRR. सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए तेलुगु फिल्म कोंडा पोलम के गीतकार श्री चंद्र बोस को रजत कमल. Awe-inspiring lyrics beautifully describe human relationship with Mother Nature. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन सॉन्ग के लिए फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 के श्री देवी श्री प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. Pushpa. I won't say it. Let's have it for him. Let's have it for him. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन बैकग्राउंड स्कोर के पुरस्कार के लिए फिल्म आरआरआर के संगीत निर्देशक श्री MM कीरवानी को रजत कमल. बेहतरीन दिग्गज प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री MM कीरवानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए. बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम. ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस उत्कर्षणी वशिष्ठ, आपको रजत कमल का सम्मान. And now we request Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, as well as other dignitaries on the dais, Shri Anurag Singh Thakur ji, MOS MIB, Shri Murugan ji, and Secretary Information and Broadcasting to please take seat. और अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 2 शॉर्ट फिल्म्स, जिनमें से पहली फिल्म है जो IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसी के सफर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है. तो हमारे देश में किस तरीके से फिल्म की शूटिंग और फिल्में बनाने के लिए बेहतरीन सुविधाएं और इन सुविधाओं को नए आयाम दे रही है केंद्र सरकार, इसी को प्रदर्शित किया गया इस शॉर्ट फिल्म में जो भी आपने देखी. और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तथा मंचवासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आए.
इस वक्त हम फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं और पुरस्कार प्रदान करने के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए फिल्म शेरशाह को रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री करण जौहर। Karan Johar on the stage. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the film Shersha, a story of a young soldier on the border and his supreme sacrifice for the nation, saluting his martyrdom. In fact, it is a sort of tribute to all those who are guarding our frontiers and who keep us safe day in and out. और इस फिल्म शेरशाह के निर्देशक श्री विष्णुवर्धन को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। Another one for Shershaह, Team Shershaह, Shri Vishnuvardhan. देशवासियों में देशभक्ति के जज्बे का संचार करती फिल्म शेरशाह। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मेकअप आर्टिस्ट मिस प्रतिशील सिंह डिसूजा, आपको रजत कमल का सम्मान। Preeti Sheel gets this award for creating a blend of artistry, research and storytelling that contributes to the film's characters' depth, historical context which made it very challenging and overall cinematic impact. Gangubai Kathiawadi is the brain behind the look of Gangubai is here on the stage. सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर फिल्म सरदार उधम की कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिस वीरा कपूर ई, आपको भी रजत कमल का सम्मान। Veera Kapoor takes this award for creating a costume replete with authenticity, contributing to its immersive experience, transporting audience and creating a connection between the characters and their historical context, all through the costumes that she designed. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन, इस पुरस्कार की विजेता भी हिंदी फिल्म सरदार उधम। फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइनर मिस मानसी ध्रुव मेहता प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। National Award for Production Design also, Sardar Udham Singh team takes another award for this one, Manasi Dhruv Mehta. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के तहत हिंदी फिल्म सरदार उधम में किए गए अपने कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी री रिकॉर्डिस्ट ऑफ द फाइनल मिक्स ट्रैक का पुरस्कार श्री सिनॉय जोसेफ ने हासिल किया। एक और पुरस्कार सरदार उधम के नाम। Sinoy Joseph gets this award for creating a delicate balance that every sound element was harmonized to create a coherent and impactful soundscape of the film Sardar Udham. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए बांग्ला फिल्म झिली के साउंड डिजाइनर श्री अनीश बसु को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मान किया जा रहा है। Anish Basu gets this award for creating an innovative soundscape with music and sound effects that elevates the overall theme of the film, Jhili. जोरदार तालियां इन अवार्डीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन साउंड रिकॉर्डिस्ट लोकेशन सिंक साउंड मलयालम फिल्म चाविट्ट के लिए श्री अरुण अशोक प्राप्त कर रहे हैं। Arun Ashok for Chavitta by capturing the magic of live sound to immensely enhance the spirit of the narrative. Live sound. Huge round of applause. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के इसी पुरस्कार के लिए फिल्म चाविट्ट के साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री सोनू के.पी. को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के अंतर्गत फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए श्री प्रकाश कपाड़िया को पुरस्कृत किया जा रहा है। मंच पर पधार रहे हैं श्री प्रकाश कपाड़िया। Let's hear it for Shri Prakash Kapadia. Whatever Gangubai spoke, he is the man. Powerful and incisive dialogues that created the ambience, the milieu and the period, giving life to colorful characters. और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संवाद लेखन के लिए ही मिस उत्कर्षणी वशिष्ठ को भी रजत कमल का सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत करें गंगूबाई काठियावाड़ी की टीम का।
An evocative book adaptation based on real-life characters' journey from a small-town innocent girl into a mafia queen, Gangubai. बेस्ट स्क्रीन प्ले सर्वश्रेष्ठ पटकथा के तहत फिल्म नायाट के लिए पटकथा लेखक ओरिजिनल पुरस्कार के विजेता श्री शाही कबीर, आपको रजत कमल का सम्मान। They say his script weaved a web of surprising tales of reversal of roles where the hunters become the hunted. That's interesting. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार फिल्म इरविन निरल को जाता है। श्रेया घोषाल, आपको रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये आपका 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। Shreya Ghoshal for giving us a melodious expression about the magic of love and longing through this film. सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार फिल्म RRR को श्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार लेते हुए Kala Bhairav takes the National Film Awards in this category, a soulful rendition of a song about the spirit of freedom, which certainly gives us goosebumps. Let's hear it for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो को जाता है। पुरस्कार Bhavin Rabari, a small-town boy's fascination for cinema and his adventurous attempts to realize his dreams was played so immaculately by this young prodigy on your stage, ladies and gentlemen. Bhavin Rabari for the film Last Film Show, Chelo Show. कलाकार, बड़ा मंच और सर्वोच्च सम्मान। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। Kashmir has never been an integral part of India and this is a historic. इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस पल्लवी जोशी, आपको रजत कमल का सम्मान। Pallavi Joshi for the Kashmir Files, a powerful performance of a woman who strongly defends and takes a stand for her beliefs, portrayed in the movie The Kashmir Files. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Pallavi Joshi for the film Kashmir Files. सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। सह कलाकार का पुरस्कार अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी को। अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए प्राप्त कर रहे हैं ये पुरस्कार श्री पंकज त्रिपाठी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म मिमी को जाता है। फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के विजेता अभिनेत्री कृति सेनन, आपको रजत कमल का सम्मान। The Mimi gets the award for a sensitive performance of the story of a surrogate mother facing social backlash and personal internal conflicts. Beautifully essayed by Kriti Sanan. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त कर रही है अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman, Gangubai, underlining the fact that everyone deserves respect no matter what their gender and profession is. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 को। और फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अल्लू अर्जुन। Pushpa, Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role, certainly deserves another round of applause. अपने अभिनय से जनता ही नहीं ज्यूरी का भी दिल जीतने वाले श्री अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार की विजेता है फिल्म गोदावरी। परंपरा के निर्देशक श्री निखिल महाजन को स्वर्ण कमल का सम्मान जोरदार तालियों से स्वागत करें। निर्देशक श्री निखिल महाजन का।
निर्देशिका। Nikhil Mahajan gets us a sensitive tale about the flow of life and the conflict between tradition and modernity. स्वर्ण कमल सम्मानित श्री निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के पुरस्कार की विजेता फिल्म है गांधी एंड कंपनी। के पुरस्कार के लिए फिल्म गांधी एंड कंपनी को स्वर्ण कमल पुरस्कार। फिल्म के निर्माता एमडी मीडिया कॉर्प पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेश दन्नावर। Gandhi and Company is a film about changing values in contemporary society while attempting to imbibe the best ethical values in the younger generation. और सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म गांधी एंड कंपनी के निर्देशक श्री मनीष सैनी स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए निर्देशक श्री मनीष सैनी। Yet another award for Team Gandhi and Company. बच्चों के लिए रोचक बेहतरीन फिल्म गांधी एंड कंपनी। पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म आवास व्यूहम। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवास व्यूहम के लिए मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री कृषांत आरके। It's a contemporary tale about human impact on the environment and its disturbing ecological balance as well as its repercussions. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस। मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद द रेजोनेंस की निर्देशिका मिस रीमा बोश मंच पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पधारते हुए। Anunad, the Resonance deals with the burning issues of human trafficking and the stress it creates in this society. And the award goes to Miss Reema Bora. राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के नाम। एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नरगिस दत्त अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री। National Integration Award is being backed by the one and only the Kashmir Files, ladies and gentlemen, and the film that deals with socially relevant subject about the integration of the country. Kashmir Files take the National Film Awards here in the category also. Let's put our hands together. Thank you. लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म RRR के नाम। लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR के निर्माता DVB एंटरटेनमेंट्स LLP पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कल्याण दासरी। आपको स्वर्ण कमल का सम्मान। An epic saga of India's struggle against colonial rule narrated as a modern legend. RRR. और फिल्म RRR के लिए स्वर्ण कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं जाने माने निर्देशक श्री SS राजामौली। ये आपका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और इस प्रकार फिल्म RRR ने 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किए। जोरदार तालियां फिल्मकार के लिए और फिल्म के लिए। RRR bagging 6 awards. निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार फिल्म मेपड़ियान के नाम। फिल्म मेपड़ियान पर्सन अबव मेंशन्ड को स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता उन्नी मुकुंदन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री मुकुंदन मर्तिपरम्बिल। Mepadian is a film of a young man intends to do good but in the process gets entangled in a web of greed and power. और अब इसी फिल्म मेपड़ियान पर्सन अबव मेंशन्ड के लिए स्वर्ण कमल ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं फिल्म के निर्देशक श्री विष्णु मोहन जी। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त करते हुए निर्देशक श्री विष्णु मोहन जी। जोरदार तालियां स्वर्ण कमल से सम्मानित किए जा रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक। और अब तालियों के साथ तैयार रहें क्योंकि अब बारी है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार की। इस फिल्म वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चयनित फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का पुरस्कार फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के नाम। फिल्म के निर्माता रॉकेटरी एंटरटेनमेंट LLP और मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए पधार रहे हैं श्री वर्गीस मुलान। Rocketry delves into the challenges and the controversies faced by scientists, showcasing his determination, his resilience, and the triumph of truth.
one of the films that actually captured the heart of entire nation, Rocketry, The Nambi Effect. और फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए फिल्म के निर्देशक श्री आर माधवन भी प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। जोरदार तालियां बतौर निर्देशक, ये आपकी पहली फिल्म है श्री आर माधवन। Ladies and gentlemen, with that, the all awards in the feature film category have been already conferred. We now thank Honorable President Srimati Draupadi Murmu for conferring these awards along with the other dignitaries. They are requested to kindly take their seats, please. और मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। और इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हम सबकी चहेती जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री श्री वहीदा रहमान जी। श्रीमती वहीदा रहमान, जो हिंदी सिनेमा में आपके तुल्य योगदान के प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान जी के नाम। Standing ovation coupled with a huge round of applause speaks volumes of the fact that Wahida Rahman, the iconic, the timeless beauty Wahida Rahman, is loved by one and all. And as we take these proceedings forward, we can tell that Wahida ji is visibly emotional right now, the timeless beauty. And now, as we move ahead, ma'am, we have put together this film that showcases the life and times of the one and only Wahida Rahman. Can you all please have your seats and let's sit back and enjoy this journey of Wahida Rahman ji. अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आए। और आदरणीय वहीदा रहमान जी, आपसे भी सस्नेह अनुरोध, कृपया दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी का। अनुपम व्यक्तित्व, सादगी भरा सौंदर्य, संतुलित गहरी भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा की धनी वहीदा रहमान जी, जो सिनेमा का ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। The ever gorgeous Wahida Rahman has received numerous awards and accolades, including Filmfare and national awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 67 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्ला फिल्मों में भी काम कर चुकी वहीदा जी भारतीय सिनेमा में अपने किरदारों से अमिट छाप छोड़ गई हैं। 1955 से शुरू हुआ सफर, जो प्यासा, गाइड, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब बीवी और गुलाब, खामोशी, कभी कभी, लम्हे जैसी बेहतरीन क्लासिक फिल्मों के जरिए आगे बढ़ता चला गया। और उन्होंने भारतीय फिल्मों में न केवल अपना आयाम स्थापित कराया, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को भी मिला एक ऐसा नायाब हीरा जिसकी चमक बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piya to se naina lage re, ma'am, continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all. वहीदा जी, आपको इस पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन भर के अभिनय के प्रति समर्पण को समर्पित है, उसके प्रति सम्मान है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिने जगत के स्वर्णिम युग की नींव
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति तथा माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार, सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता, उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अति सम्मानीय वहीदा रहमान जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको पुनः दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका भारतीय सिनेमा में योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। Ladies and gentlemen, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को मैं बधाई देती हूँ। आप सब पुरस्कार विजेताओं के उन सहयोगियों की भी मैं सराहना, जिनका सहयोग आपकी उपलब्धि में सहायक रहा है। वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। उन्होंने अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म जगत के शिखर पर अपना स्थान बनाया है। अपने निजी जीवन में भी उन्होंने गरिमा, आत्मविश्वास और मौलिकता से भी युक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने फिल्मों के काम करने के लिए कोई दूसरा नाम रखने से इनकार कर दिया था, जबकि दूसरा नाम रखना उस दौर का चलन था। उन्होंने कई ऐसे फिल्में चुने जिनमें उनकी भूमिका महिलाओं से जुड़े बंधनों को तोड़ती थी। वहीदा जी ने एक मिसाल पेश की है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खुद महिलाओं को भी पहल करनी चाहिए। आज श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पल्लवी जोशी, आलिया भट्ट, कृति सेनन जैसी अभिनेत्रियों ने भी सशक्त महिला चरित्र की भूमिकाएं निभाई है।
मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निर्देशक सृष्टि लखेरा ने एक था गांव नामक अपनी पुरस्कृत फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला की संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया है। महिला चरित्रों को सहानुभूतिपूर्ण और कलात्मक चित्रण से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान भी वृद्धि होती है। देवियों और स्वजनों, इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है। यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कई पीढ़ियों और वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं में एक और वहीदा रहमान जी है, तो दूसरी ओर बाल कलाकार भाविन है जो गुजरात के निवासी है और रवारी जनजातीय समुदाय से आते हैं। मुझे बताया गया है कि मास्टर भाविन फिल्म में मुश्किल से देख पाते हैं क्योंकि उनके गांव से सिनेमा हॉल बहुत दूर है। फिल्म जगत के सभी भाइयों और बहनों, अपनी फिल्मों के जरिए आप सब भारतीय समाज के विविधतापूर्ण यथार्थ से वंचित परिचय कराते हैं। सिनेमा हमारे समाज के दस्तावेज भी है और उसे बेहतर बनाने का माध्यम भी है। आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है। आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अदम्य उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। मैं लिख से हटकर ऐसे फिल्में बनाने वाली सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। ऐसी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए मैं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम तथा निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं प्रशंसा करती हूँ। मेरा ये विचार है कि भारतीय फिल्मों को देश की सामाजिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का वाहक होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी फिल्मों न सिर्फ देश और समाज के लिए हितकारी होंगे बल्कि व्यावसायिक रूप से ही सफल होंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस प्रयोग को आप और मजबूती से करें। देवियों और स्वजनों, चंद्रयान की सफलता पर सभी देशवासी गर्व का अनुभव करते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट नामक फिल्म द्वारा वर्ष 2019 से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण जी की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया। मैं इस फिल्म की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सार्थक फिल्म में समाज और देश की उल्लेखनीय का चित्रण भी होता है और समस्याओं का भी। सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है तथा स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले पूर्वजों का सादर स्मरण किया है। जलियांवाला बाग का नरसंहार और
उनके बाद घटना हमारी सामूहिक चेतना का अभिन्न अंग है। आज पुरस्कृत सरदार उद्धव नामक फिल्म के द्वारा जलियांवाला बाग से जुड़ी स्वाधीनता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धारा से दर्शकों का परिचय होता है। परमवीर चक्र से सम्मानित भारत माता के अमर सपूत कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाला कैप्टन विक्रम बत्रा ने जीवन गाथा पर आधारित फिल्म शेरशाह को विशेष पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं निर्णायक मंडल की सराहना करती हूं और उस फिल्म से जुड़ी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूं। राष्ट्रीय एकता के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसे हमारी संविधान की प्रस्तावना तथा अन्य प्रावधान में स्थान दिया गया है। सिनेमा द्वारा ऐसे राष्ट्रीय आदर्शों का प्रसार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं कश्मीर फाइल्स की भी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करने वाले महानायक अल्लूरी सीताराम राजू की जीवनी से प्रेरणा लेकर एस राजामौली जी ने RRR नामक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म बनाए। उस फिल्म के एक गीत को बेस्ट सॉन्ग का एकेडमी अवार्ड भी मिला है। मैं उस फिल्म की सफलता तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के पुरस्कारों की लंबी किंतु प्रभावशाली सूची में से मैं कुछ फिल्मों और लोगों का ही नाम उल्लेख कर पाई हूँ। आज पुरस्कृत सभी फिल्में और उनसे जुड़े सभी लोगों ने समाज और सिनेमा को बहुत प्रभावशाली योगदान दिया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रतिभाओं से समृद्ध हमारे देश में सिनेमा से जुड़े लोग विश्व स्तरीय उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते रहेंगे। विकसित भारत के निर्माण में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और अब सबसे अनुरोध, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, national anthem. Ladies and gentlemen, kindly remain seated till Honorable President and the dignitaries on the dais make their way out. We request you to kindly stay put. Request